ये तो आपको पता होगा कि द्वारिका नगरी वो नगरी है जहां भगवान कृष्ण रहा करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये नगरी डूबी कैसे थी? आज वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर डूबी हुई द्वारिका नगरी तक मिल चुकी है। द्वारिका एक भव्य, खूबसूरत और समृद्ध नगर था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए बसाया था। महाभारत के अनुसार जब कंस द्वारा बार बार आक्रमण किए जाने से मथुरा की जनता परेशान हो गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए द्वारिका नगर को बसाया था। आपको बता दें, द्वारिका की स्थापना समुद्र के किनारे पर हुई थी और इसे इतना मजबूत और भव्य बनाया गया था कि इसे सोने की नगरी भी कहा जाता था। द्वारिका नगरी के बारे में कहा जाता है कि ये अपने समय की सबसे विकसित और शाही नगरी थी, जिसमें विशाल महल, मंदिर, अत्याधुनिक वास्तुकला के नमूने और यहाँ रहने वाले लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में यूज होने वाली सारी सुविधा थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी समृद्ध द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई? दरअसल महाभारत के अंत के बाद जब पांडवों ने कौरवों को हराया, तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक निर्णायक मोड़ पर था। एक ओर जहां उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महान कार्य किए थे, वहीं दूसरी ओर उनका वंश भी धीरे धीरे नष्ट होने की ओर बढ़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण का ये जीवन एक प्रकार से काल चक्र के पास था और समय के साथ उनके वंश की समाप्ति भी तय थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश पर दो बड़े श्राप लगे थे। पहला श्राप माता गांधारी ने दिया था, जब उन्होंने देखा कि उनके सभी पुत्रों का वध पांडवों के हाथों हुआ है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का नाश हुआ है, वैसे ही 36 वर्षों बाद श्री कृष्ण के वंश का भी नाश होगा। दूसरा श्राप ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया था, जब वो समुद्र के किनारे एक मजाक में उनके पुत्र सांब को श्रापित कर देते हैं कि वो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब ये दोनों श्राप पूरे होने के करीब पहुंचे, तो द्वारिका नगरी के अंदर एक आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ। यादव वंश के लोग नशे की लत में डूबने लगे और एक दूसरे से लड़ने लगे थे। इस संघर्ष में यादव वंश का विनाश हो गया, जिसके बाद इस बर्बादी का असर द्वारिका नगरी पर भी पड़ा और इसी दौरान द्वारिका समुद्र में समा गई। महाभारत के अनुसार ये घटना स्वाभाविक थी और भगवान श्री कृष्ण के वंश के आखिरी समय से जुड़ी हुई थी। इन सारी बातों का वर्णन भारतीय महापुराणों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी मानते होंगे। तो आपको बता दें, 1980 के दशक में एक आर्कियोलॉजी टीम ने समुद्र की गहराई में द्वारिका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला है। आपको बता दें, ये अवशेष अरब सागर की गहराई में लगभग 130 फीट नीचे पाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इन अवशेषों के टेस्ट किए, तो उन्हें ये साफ पता चला कि ये नगरी प्राचीन समय में अस्तित्व में थी। समुद्र की गहराइयों में बड़े बड़े मंदिर, महल और दीवारों के अवशेष मिले हैं, जो उस टाइम पर समुद्र के किनारे बसे थे। इसके साथ ही तांबे के सिक्के, पुराने बर्तन और अन्य वस्तुएं भी मिली हैं, जिससे ये साबित होता है कि द्वारिका नगरी एक अत्यंत विकसित और ऐतिहासिक नगर था। समुद्र के नीचे डूबी हुई द्वारिका नगरी की खोज ने ये साबित कर दिया कि ये नगरी किसी कल्पना का हिस्सा नहीं थी, बल्कि सच में भगवान कृष्णा द्वारा बसाया गया नगर था। लेकिन समुद्र के नीचे दबे इस प्राचीन नगर को लेकर कई सवाल अभी भी सामने आते हैं, जैसे क्या ये नगर किसी प्राकृतिक आपदा से तो नहीं डूब गई, या फिर ये किसी युद्ध या संघर्ष का परिणाम था, और या फिर द्वारिका नगरी का समुद्र में समाना कोई संयोग था, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसा महाभारत में बताया गया है कि श्राप की वजह से ये द्वारिका नगरी डूबी। जैसे जैसे रिसर्च और खुदाई का काम बढ़ रहा है, नए नए रहस्य सामने आ रहे हैं। जल्दी वो समय आएगा जब हमें द्वारिका नगरी से जुड़े सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कुछ भी हो, द्वारिका नगरी की खोज ने हमें ये साबित कर दिया है कि इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं।